अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो अजीज़ तलबा, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस्लामियात लाजमी का फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास तारुफ़ कुरान मजीद, और उसमें है कुरान मजीद की तदवीन और उसकी हिफाजत। तो आइए हम जानते हैं इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है और उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर हम जानेंगे कि कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में। ठीक है, तो कुरान मजीद की हिफाजत, ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ के मुतालिक पढ़ेंगे कि कुरान मजीद की हिफाजत, ये कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो किताब है जिसका ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद लिया है, और इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है। कुरान मजीद की आयत मुबारक है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान मजीद को नाजिल किया और हम ही हिफाजत फरमाने वाले हैं। ये कुरान मजीद की आयत आपके चैप्टर में भी मौजूद है। ठीक है, कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में सबसे पहला ये है, और यह यानी आप इसको कह सकते हैं महफूज तरीन किताब कुरान मजीद है। ठीक है, आप यूं इसको कह सकते हैं महफूज तरीन किताब। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ना है कुरान मजीद की आलमगीरियत। ठीक है, इस चैप्टर में दूसरी चीज है कुरान मजीद की आलमगीरियत। आलमगीर कहते हैं कि जो सारे जहानों के लिए हो, यानी कि हर चीज के लिए हो, यानी कि हर सारे इंसानों के लिए हो और जिन्नात के लिए हो। ठीक है, उसे कहते हैं आलमगीर। हर एक के लिए हो, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए है आलमगीरियत, उसे कहते हैं। ठीक है, आप इसको कह लें सारी इंसानियत के लिए। ठीक है, आलमगीरियत यानी इंसानियत के लिए, तमाम इंसानियत के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है कि ये कुरान मजीद हिदायत का सरचश्मा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कुरान मजीद जब सारी इंसानियत के लिए है तो ये हिदायत का सरचश्मा है और हिदायत का नूर है। ठीक है, इन हादल वहादा किताबुम मुबीन। ठीक है, कुरान मजीद में अल्फाज आता है वहादा नूरुम व किताबुम मुबीन के अल्फाज कुरान मजीद में आते हैं नूरुम व किताबुम मुबीन के, कि ये किताब नूर है और हिदायत का सरचश्मा है। ठीक है, यहाँ पर हमने तीसरी हेडिंग हमारे पास आ जाएगी, ये है हिदायत का सरचश्मा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसकी हिफाजत और सहाबा के दौर में हिफाजत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दौर में कुरान मजीद की हिफाजत। ठीक है, और यहाँ पे 5 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा सहाबा के दौर में हिफाजत। ठीक है, तो अजीज तलबा, ये है इस चैप्टर का खुलासा, निचोड़। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट आ जाएगा तदवीन तरीक़ाकार का, तदवीन तरीक़ा का जायज़ाकार। ठीक है, जैसे इस कुरान मजीद की जो तदवीन हुई, यानी कि इसको लिखा गया, ख़त्तो किताबत की गई, उसका तरीक़ाकार क्या था। ठीक है, तदवीन का तरीक़ाकार। ठीक है, ये असल में इसी पॉइंट में आ जाता है, लेकिन हमने इसको अलहदा तौर पर लिख लिया है जिस तरह के किताब में दिया गया है। ठीक है, अब आ जाइए, सबसे पहले हमारे पास है कुरान मजीद महफूज तरीन किताब है। ठीक है, तो ये कुरान मजीद वो किताब है जो कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है। ठीक है, इसका लफ्ज़ है क़िराअतुन से ये निकला है लफ्ज़। ठीक है, किससे निकला है? क़िराअतुन। इसका मतलब है कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। ठीक है, तो ये कुरान मजीद बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है, और ऐसी किताब है जिसको इंसान पढ़कर उकताहट का शिकार नहीं होता, बल्कि ये इंसान को बहुत सी टेंशन से दूर कर देने वाली
کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ قرآن مجید محفوظ ترین کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میں یہاں پر لکھ رہا ہوں، فرسٹ پوائنٹ یہ ہو گیا قراءتن، اس کا یہ ہو گیا معنی، ٹھیک ہے، قراءتن یعنی کہ قرآن کا معنی ہو گیا۔ سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس آ جائے گا محفوظ ترین کتاب، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ٹھیک ہے۔ تو یہ آ گیا محفوظ ترین کتاب، اس کتاب کو ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کتاب کے حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے شک ہم نے اس ذکر یعنی کتاب کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس محفوظ ترین کتاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس فرسٹ پوائنٹ کہ ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے عالمگیریت۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید جو تمام انسانیت کے لیے رہنمائی ہے اور یعنی کہ سارے انسانوں کو رہنمائی عطا کرتا ہے، اس سے مسلمان تو رہنمائی لیتے ہی ہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے۔ اب چونکہ یہ آخری کتاب ہے اس لیے اس میں جامعیت بھی ہے، اس میں ایک ورڈ آپ یوں کر لیں جامعیت و عالمگیریت، ٹھیک ہے، جامعیت بھی ہے، جامع بھی ہے اور عالمگیر لحاظ سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے بعد قیامت تک کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی اور یہی کتاب ساری انسانیت کے لیے رہنمائی عطا کرے گی، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتا ہے ہمارے پاس ہدایت کا سرچشمہ، ٹھیک ہے، یہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اب یہ دونوں پوائنٹ میں ایک چیز آ جائے گی، ٹھیک ہے، کہ عالمگیریت بھی آ جائے گی اور ہدایت بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ جس طرح کہ ہم نے پہلے یہ ذکر کر دیا کہ یہ عالمگیر کتاب ہے سارے جہانوں کے لیے اور سارے انسانیت کے لیے رہنمائی فرماتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن، ٹھیک ہے، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید فرقان حمید کا لکھا جانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید لکھا جاتا رہا۔ یہ جو حلال جانوروں کے جو کہ چمڑے ہیں ان پر، جو حلال جانوروں کی ہڈیوں پر اور ان کے جو کھال اس پر لکھا جاتا رہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی اس کو لکھا جاتا رہا، اور مکمل کتاب کی صورت میں یہ وصال مبارک سے پہلے ہی یہ کتابی صورت میں آ چکا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ لکھ لیں ایک پوائنٹ، وصال مبارک سے پہلے ہی کتابی صورت میں تھا، ٹھیک ہے، موجود تھا، ٹھیک ہے۔ آگے یہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی قرآن مجید کو لکھوا دیا تھا، اور کاتبین وحی جو کہ کتاب لکھا کرتے تھے، قرآن مجید نازل ہوتا، کاتبین وحی اس کو لکھا کرتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جب وحی آتی، قرآن مجید نازل ہوتا، حضور علیہ السلام کاتب کو بلاتے یعنی لکھوانے والے کو بلاتے اور اس کو لکھوا دیتے اور بتا دیتے فلاں آیت میں اور فلاں صورت میں فلاں جگہ پر اس آیت کو رکھنا ہے، اور اس طرح قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں محفوظ ہو چکا تھا۔ پھر دور آیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو چکا، تو صحابہ کرام کے دور میں ایک ایسا لمحہ آیا جب ایک جنگ کے موقع پر بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، اس صحابہ کے دور میں، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، خلیفہ اول
अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, ठीक है। खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु, इनके दौर में क्या हुआ, बहुत सारे सहाबा जंग में शहीद हो चुके जो कि हुफ़ाज़ इकराम थे। तो ख़दशा हुआ कि कुरान मजीद की ये नेमत हमसे छीन ना जाए, तो उन्होंने क्या किया, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा किया, और एक सहाबी जो कि बहुत मशहूर कारी थे जिनका नाम हज़रत ज़ैद था, ठीक है, तो उनको बुलाकर एक किताबी सूरत इख्तियार करवाई, किताबी सूरत की शक्ल में, एक नई किताब की शक्ल में कुरान मजीद को लिखा। तो सहाबी का नाम था ज़ैद बिन साबित, ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, सहाबा के दौर में, ठीक है। वो हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में वाला हो चुका कि उसमें मुख्तलिफ चमड़ों की चीज़ों पर और वहाँ पर कुरान मजीद लिखा जा चुका। ये बुक में भी लिखा हुआ है कि खजूर की छाल पर लिखा गया, ऊंट की शानों की हड्डियों पर लिखा गया, और फिर अमूमन पत्थर के सिलों पर, ठीक है, जो पत्थर होते हैं, मुलायम पत्थर होते हैं, उनके ऊपर लिखा गया, ठीक है। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उन चीज़ों पर लिखा गया। फिर किताबी सूरत में सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ज़ैद बिन साबित को ये हुक्म दिया और वो उन्होंने इसके ऊपर लिखा, ठीक है। उसके बाद जब लिखा और किताबी सूरत की शक्ल में आ गया, तो वो नुस्खा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास रहा और उनकी हयात में उनके पास रहा। फिर उमर फ़ारूक के ज़माना आया, खलीफा दोम का ज़माना आया, ठीक है, खलीफा दोम उमर फ़ारूक, ठीक है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है। इनके ज़माने में वही नुस्खा जो ज़ैद बिन साबित का लिखा हुआ था वो इनके पास रहा। फिर हज़रत हफ्सा, इनके विसाल के बाद इनकी बेटी थी, ठीक है, हफ्सा, उनका नाम था हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा। अजीज़ तलबा, ये बात याद रखें कि जब सहाबी मुज़क्कर का नाम आए तो अनहो लगाते हैं, जब मुअन्नस का नाम आए तो अनहा लगाते हैं, ठीक है। तो फिर उनके पास ये मौजूद रहा। फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जब ये 2 पॉइंट आप इनको इकट्ठा कर ले, ठीक है, ये तदवीन भी है और क्या इसको कहते हैं, हिफाजत भी है, ठीक है, दोनों पॉइंट इसी में शामिल हो जाएंगे। तो सैयदना हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा उनके पास रहा, तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, उनके ज़माने में ऐसा हुआ कि लोग किरात गलत करने लगे कुरान मजीद की। तो ख़दशा हुआ कि कुरान मजीद की किरात को गलत ना करना शुरू कर दें और इस तरह कुरान मजीद की कई किरातें बन जाती। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वही नुस्खा मंगवाया जो सैयदा हफ्सा के पास था, ठीक है। तो उनके पास था और फिर उन्होंने उस नुस्खा से कई नुस्खे तरतीब दिए, ठीक है। किन्होंने बनवाए? सैयदना उस्मान गनी ने बनवाए, ठीक है। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कई नुस्खे बनवाए और फिर उन किताबी सूरत में, और फिर उन नुस्खों को उन नुस्खों की मुख्तलिफ जो कि सूबों में और मुख्तलिफ इलाक़ों में भेजा ताकि उस नुस्खे से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत की जाए और लोग गलती से महफूज रखें। और जो बकाया नुस्खे थे वो आपने ख़त्म करवा दिए, यानी कि हज़फ करवा दिए और उनको जला दिया गया ताकि उससे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की गलत क़िरात ना की जा सके। तो अज़ीज़ तलबा, ये है हमारे चैप्टर में कुरान मजीद की हिफाजत और तदवीन, ठीक है। आगे आ जाएं तो हमारे पास MCQs आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास MCQs है कि लफ्ज़ कुरान का माना क्या है, ठीक है। इसको यहीं पर कर लेते हैं। इसको भी रेस कर देते हैं। लफ्ज़ कुरान का माना, ठीक है। कुरान का माना है कि
आप जिस तरह हमने पढ़ा कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, ठीक है, तो ये है इसका माना, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, तमाम मुसलमानों को एक किरात और लहजे पर मुत्तफिक करने वाली शख्सियत। ये अभी हमने पढ़ा सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये पहला एमसीक्यूज है। ये दूसरा है, ठीक है, सैयदना उस्मान गनी, ठीक है, ये अभी हमने लेक्चर में पढ़ा। आगे है, किस जंग में हुफाज इकराम कसीर तादाद में शहीद हुए, ठीक है, जो जंग हुई थी जिसमें बहुत सारे सहाबा शहीद हो चुके थे और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि कुरान मजीद का नुस्खा तैयार करना चाहिए, वो थी जंगे यमामा, ठीक है, क्या नाम था जंग का? जंगे यमामा। आगे नेक्स्ट है हमारे पास, हुकूमती सरपरस्ती में सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तरफ से कुरान मजीद की तदवीन के लिए सरबराह मुकर्रर किया गया ज़ैद बिन साबित को, ठीक है, ये भी अभी हमने पढ़ा कि ज़ैद बिन साबित को मुकर्रर किया गया, ठीक है। तो आगे लास्ट पे आ जाता है, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जमा किया जाने वाला कुरान मजीद का नुस्खा किन के पास मौजूद था, ठीक है, तो ये था हज़रत हफ्सा, ठीक है, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, ठीक है। तो अजीज़ तलबा, ये हैं इस चैप्टर में MCQs, ठीक है, तो मुमकिन है कि आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर मुख्तसर जवाबात दिए गए हैं कि कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ लिखें, ठीक है। उसके बाद है कुरान मजीद की एक आलमगीर किताब है, वजाहत कीजिए कुरान मजीद की क़यामत के लिए महफूज होने की वजह बयान करिए, कुरान मजीद का एक एजाज़ तहरीर करें और अहद रिसालत में कुरान मजीद की वजाहत करें, ठीक है। तो यहाँ पर बुक में आ जाइए, तो यहाँ पर है, आपने ये यहाँ पर लिख लेना है कि कुरान मजीद का लफ्ज़ क़िराअत उनसे निकला है और ये बार बार पढ़ी जाने वाली। तो अजीज़ तलबा, ये है क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कि कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ कलम बंद करें, ठीक है। ये है हमारे पास लफ्ज़ कुरान, ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाता है कि नाजिल हुआ, ठीक है, पहली 4 लाइन्स, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ कलम बंद करें, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाती हैं फर्स्ट 3 लाइन्स, ठीक है, फर्स्ट 3 लाइन्स आ जाएंगी, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कुरान मजीद के क़यामत तक महफूज होने की वजह बयान करें, ठीक है। क़यामत तक महफूज होने की वजह यह है कि इस कुरान को हमने, ये जो आयत दी गई है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये आयत का तर्जुमा, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी आयत का तर्जुमा। पेज नंबर है हमारे पास 2, ठीक है, पेज नंबर 2 है, ठीक है, आयत का तर्जुमा आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि कुरान मजीद के 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कुरान मजीद की एक आलमगीर किताब की वजाहत करे, ठीक है, ये 2 यहाँ पर लिख रहा हूँ, आलमगीर होने की वजह। ये हमारे पास ये हेडिंग दी गई है, कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है, ये दो लाइनें हैं, तो ये तकरीबन पूरा ही बन जाता है कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है। कुरान मजीद हेडिंग देंगे हम आलमगीर किताब, कुरान मजीद की आलमगीरियत, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आ जाएगा और थर्ड हमारे पास आयत का तर्जुमा आ जाएगा। और 4 क्वेश्चन है कुरान मजीद का एक एजाज तहरीर करें, ठीक है, 4 क्वेश्चन। अब 4 क्वेश्चन ये है कि कुरान मजीद का एक मौजज़ा ये है कि इसे पढ़ने वाला उकताहट का शिकार नहीं होता, ठीक है, इसका ये है, इसे पढ़ने वाला उकताहट
का शिकार नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4th क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चन है और अहद रिसालत में तदवीन कुरान मजीद की वजाहत करें। ये हम हेडिंग देंगे, ठीक है, अहद रिसालत में तदवीन कुरान की वजाहत। ठीक है, ये हमारे पास हेडिंग आ जाएगी, यूं डॉट लगेंगे और अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ पर हम देंगे तो हमारे पास आ जाएंगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद ज़ुबानी याद किया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद हिफ्ज़ था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको खुसूसी लिखवाने का इंतज़ाम फरमाते और आपकी हयात में ही ये कुरान मजीद लिखा जा चुका था और उसे पत्थरों की सिलों, चमड़े के ऊपर और ऊंट के शानों की हड्डियों पर लिखा जाता था। ठीक है, ये हमारे पास 1 2 3 लाइंस कंप्लीट। ठीक है, तो ये आ जाएगा लास्ट लाइन को छोड़कर, ये हमारे पास आएगा, ये आप यहां कर लें, नबी अकरम से लेकर हमारे पास आ जाएगा हड्डियों पर लिखा जाता था। ठीक है, ये हमारे पास यहां तक आएगा। ठीक है, लास्ट लाइन को छोड़कर ऊपर वाली लाइन तक के हड्डियों पर लिखा जाता था। तो अजीज तलबा, मुमकिन है कि आपको कंप्लीट वीडियो की समझ आ गई होगी। ये मैंने जस्ट लाइन लिखी हैं, ये इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर ये डॉट डॉट बीच में यहाँ पर आंसर आएगा बाकी और यहाँ तक है। ठीक है, ये आयत का तर्जमा ये कंप्लीट आ जाएगा, कुरान मजीद की आलमगीरियत ये भी कंप्लीट आ जाएगा और फिर ये क्वेश्चन इतना ही है, इसको आप इजाफी अल्फाज में लिखें जो क्वेश्चन में लिखा हुआ उसके साथ। और फिर इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर ये शुरू होता है, बीच में जो लाइनें आ रही हैं वो उतनी लाइनें और यहाँ तक। ठीक है, तो इसी के साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। तो वस्सलाम।